दोस्तों अपनी तैयारी को करें अब पक्का। ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन के माध्यम से आज हम सॉल्व करेंगे लाइब्रेरियन पेपर को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। दोस्तों इसका सही आंसर है मैक मोशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मिर्जा राजा जय सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। तो दोस्तों खेजड़ी का पेड़ गोगा जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। तो दोस्तों मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। तो दोस्तों गणगौर पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों जीवन कुटीर गीत था वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है दोस्तों, संत दरियाव जी राम सनही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों वो रैन शाखा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है। तो दोस्तों जो बाड़मेर है वो कानन मेला से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। तो दोस्तों भीमलाट विजय स्तंभ भरतपुर में स्थित है। हमीर राष्ट्रों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। दोस्तों जो कि प्रारंभिक नाम था रणस्थंभपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन स्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। तो दोस्तों वन स्थली विद्यापीठ से संबंधित थी रतन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों जोधपुर के मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया। ठीक है, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई। तो दोस्तों ये देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 को स्थापित की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था। दोस्तों आजकल अंग्रेजों की तरफ से पूछने लगे हैं, पहली जिले पूछते थे कि मतलब पहला जिला कौन सा था, आजकल अंग्रेजों की तरफ से पहला अधिकारी कौन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपने ए मेटकॉफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री था गोकुलाल असावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता ताम्रकाल या काशीयुगीन सभ्यता है। राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। तो दोस्तों अली बख्शी ख्याल है वो अलवर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मूसी महारानी की छतरी है अपने अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो इसका सही आंसर है हनुमान सिंह।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थी? तो दोस्तों कालीबाई राजस्थान के राष्ट्रपाल आंदोलन से संबंधित थी। राजस्थान में पावड़ा का मतलब है दोस्तों, तो राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है? एक लोक गाथा है ये, ठीक है, पावड़ा एक लोक गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थे? इस बार आंदोलन से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो वो बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंदसौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों वो थे नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? तो दोस्तों जोगी महल कौन से अभयारण्य में स्थित है? वन्य जीव अभयारण्य में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? दोस्तों पीली मृदा है, वो सर्वश्रेष्ठ मृदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्बरी एक प्रजाति है, तो दोस्तों बर्बरी एक बकरी की प्रजाति है। फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों से मिलता है? तो दोस्तों पेग्मेटाइट से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, ये जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी, ये सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो दोस्तों सबसे पुरानी है वो गंग नहर परियोजना, ठीक है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दोस्तों राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा समतल उच्चतम मैदान हेरोन महोदय द्वारा तटीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो हेरोन महोदय थे उसके द्वारा जो उच्च समतलीय मैदान था उसको तटीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया, तो वो था दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान था, उसको पहचाना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गंगानगर, जून जुलाई में, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों नागौर, पाली और जोधपुर बाड़मेर जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये है दोस्तों बलुई मृदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो दोस्तों नर्मदा योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा पूछा गया है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ नॉर्मली पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा है केला देवी, ठीक है। आगे है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपने डूंगरपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा? उत्पादक जिला पूछा है, तो दोस्तों फेल्सपार से उत्पादक जिला है अजमेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये है अंबिका नगर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 42। ठीक है, 42 में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जीवाश्म पार्क के। और दोस्तों एक ध्यान रखना, एक बीकानेर में एक प्रस्तावित पार्क भी है, ये जीवाश्म पार्क प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ आपको सीधा ही। तो इसका सही आंसर होगा सी, माही साबरमती वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपने जयपुर, अजमेर, टोंक, वेदोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो दोस्तों गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम पन्ना लाल बारूपाल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से ही पढ़ना, कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जाखम नदी, जो कि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये नई वाला लोचा आप ध्यान रखना, ये मेरे बहुत से दोस्त थे वो मतलब सही करके आए इस क्वेश्चन को, और बहुत से थे वो गलत भी करके आए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना। तो इसका मैं आपको सीधा ही सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है तलवारा गंगा नहर। ठीक है, ये मतलब एक साइड जिलों के नाम दे रखे हैं और एक साइड जिलों के नाम दे रखे हैं। ठीक ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंसधरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो दोस्तों बंसधरा पहाड़ी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो भारत में राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र अवस्थित है बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, तो आप